हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPSCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था 2018 में। तो 2018 में दो पाली में ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। 28/6/2018 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो सबसे पहले पाली 2 और पाली फर्स्ट में जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के एग्जाम में 2018 में, ये हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीके का तैयारी आपको कहां तक करना है। टोटल भी मैं 20 प्रश्न आपको दिखाऊंगा। एक पाली में 10 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और एक दूसरे पाली में भी 10 प्रश्न, यानी फर्स्ट और सेकंड में 10-10 प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए 20 प्रश्न का हम सब अभी अवलोकन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कितना टफ या कितना इजी जीके का प्रश्न आपके जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था और आगे कैसा पूछा जाएगा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कर दिया हूं। आप सब बहुत कंप्लेन करते हैं हिंदी और इंग्लिश, और बहुत दिन से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा यूट्यूब में गड़बड़ी हो गया था हमारे चैनल पे, इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो अब से रेगुलर आपको इस चैनल पे भी वीडियो मिलेगा। और हमारा एक नया चैनल है, उसका मैं नाम बता देता हूँ, कीप राइट ओनली टेस्ट, ठीक है। वहां पे सिर्फ टेस्ट होगा। जैसे आपको अकाउंटेंट का टेस्ट देना है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में अकाउंटेंसी का टेस्ट देना है, तो आप उस चैनल पे जाकर दे सकते हैं। जीके का टेस्ट देना है, कंप्यूटर का टेस्ट देना है, तो वहां पे मैं टेस्ट का वीडियो सिर्फ अपलोड करूंगा और यहाँ पे पढ़ाने का वीडियो, ठीक है। तो उसको भी आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे। नाम यही है, कीप राइट ओनली टेस्ट, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन से हम सब शुरुआत करेंगे और आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। वन ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन कालीबंगन दैट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, ये कहां से लिया गया प्रश्न है। तो ये आपका प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया प्रश्न है। तो पहला का फिलहाल सही आंसर हो जाता है, पहला नंबर राजस्थान। तो आपसे पूछ लिया है कि कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में है, तो वर्तमान में राजस्थान में है, ठीक है। तो इसको मैं समझता हूं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटेड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, पाक स्टेट है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पाक स्टेट। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 8-10 आप पासेज याद कर लेंगे तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से हुआ, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है। अब ये अगला क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है, ठीक है। As per the election commission of the Indian bicycle is the recognized election symbol of, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार साइकिल किसका मान्यता प्राप्त चुनाव प्रतीक है। अब पार्टी का आपको चुनाव प्रतीक ध्यान में रखना है, मतलब कि एक कैजुअल जीके पूछा गया है। कैजुअल का मतलब क्या हो गया, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान देंगे कि बीजेपी का कमल है, बीजेपी की स्थापना कब हुई, ठीक है। जैसा कि हम सब देखें कि ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में स्ट्रीट पूछ लिया, तो 8-10 स्ट्रीट याद करेंगे, मलक्का स्ट्रीट याद कर लेंगे, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री सारा चैनल याद कर लेंगे, पाक स्ट्रीट कर लेंगे, स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है ना, जिब्राल्टर। तो ऐसा अगर आप याद कर लेंगे, और याद कहां से करना है वो भी मैं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, दूसरा मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर, और तीसरा द्रविड़ मुनेत्र कर्णकम, ये तमिलनाडु की पार्टी है। ऑप्शन भी आप देख लीजिए। इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1 और 2। 1 और 2 का मतलब किसका किसका साइकिल आपका चिन्ह है। तो एक समाजवादी पार्टी का है, आपको पता है अखिलेश यादव वाली पार्टी, और एक मणिपुर पीपुल्स पार्टी का है, तो ये याद रखेंगे। तो तीसरा हो गया 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। एक क्वेश्चन हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, तीसरा हो गया पॉलिटी, अब चौथा हो गया साइंस। अब साइंस में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइंस सिलेबस में आपका है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा किताब ही रट जाएंगे, यही स्ट्रेटजी होता है, आपको ध्यान देना है। मैं बता दूंगा जोन जोन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके क्लर्क वाले एग्जाम में, वो मैं बता दूंगा आपको। तो 4 का फिलहाल आंसर हो जाता है, आपको पता है बी, दूध, ठीक है, दूध हो जाएगा सही आंसर। विटामिन सी का दूध स्रोत नहीं है, ये भी याद रखेंगे आप सब। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये 10 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं,
तो अब देखिए फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, यानी यहाँ पे साइंस का दूसरा क्वेश्चन हम सबको मिल गया और नॉर्मल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातु की भौतिक गुण स्वभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेटल्स पढ़े होंगे, ठीक है, तत्व का एक प्रकार होता है धातु, धातु और धातु उपधातु आप पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। 6 का फिलहाल आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, 8 9 के बच्चे को ये पता होता है, तो 6 का सही आंसर तीसरा। अभी तक 6 का 6 क्वेश्चन इजी मिला है, अभी और 4 क्वेश्चन के ऊपर हम सब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आप 7वां, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्कन माउंटेन आर द सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी का आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक श्रीलंका वाला पूछा था और एक ये, यानी अभी तक हम सबको 2 ज्योग्राफी का, 2 हिस्ट्री का और 2 साइंस का क्वेश्चन मिल चुका है और एक पॉलिटी का। फिलहाल 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, और सातों क्वेश्चन इजी है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो पॉलिटी का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या है भाई, तो भारतीय गणराज्य की वार्ता क्रम में, मतलब आपको ऑर्डर में सजाना है, दूसरा नागरिक कौन है, देश का दूसरा नागरिक कौन है। प्रथम नागरिक हमेशा राष्ट्रपति होता है और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अमेरिका में जस्ट उल्टा है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा लेकिन दूसरा नागरिक राष्ट्रपति की वाइफ होगी, ठीक है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा भाई आपका दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति। तो पॉलिटी का भी 2 क्वेश्चन मिल गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का दौरा किया। अब ये थोड़ा करंट अफेयर्स टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में उस टाइम दौरा किया होगा और 2018 में हमारे कौन से प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, जब करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा तो जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर होंगे उन्हीं का आप नाम देंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नरेंद्र मोदी। तो एक करंट अफेयर्स का भी आपको क्वेश्चन मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपका। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक नहीं है। आपके सामने कुछ नर्तक का नाम है, ये थोड़ा मैं समझता हूं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। भरतनाट्यम डायरेक्ट पूछता तमिलनाडु आंसर हो जाता, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पंडित शंभू महाराज, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। तो आप अगर ये 10th क्वेश्चन को एनालिसिस किए, ये सेकंड शिफ्ट का था आपका 2018 में जो एग्जाम हुआ था। 10 क्वेश्चन में आपका 2 हिस्ट्री से पूछा, 2 साइंस से पूछा, 2 ज्योग्राफी से पूछा, 2 पॉलिटी से पूछा, 1 करंट अफेयर्स और 1 स्टैटिक जीके। इसको स्टैटिक जीके की श्रेणी में रखेंगे। अब इस 10 क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये हम सब अभी बात करेंगे। अभी और 10 क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाता हूं, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ये सेकंड शिफ्ट का था। अब मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का जीके का प्रश्न दिखाता हूं, ठीक है। 2018 में ही एग्जाम हुआ था, एक ही दिन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था। चलिए सेम डेट 28/6/2018 को ही एग्जाम हुआ था। ये प्रथम पाली का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। पहला है महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया। ये मैं समझता हूं हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आपके सामने कुछ ऑप्शन है, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, सिर्फ मैं बता रहा हूं प्रश्नों का लेवल क्या है। मतलब पिछले वाले सेट में जो सेकंड शिफ्ट का देखिए, वो 10 में से लगभग 9 प्रश्न एकदम इजी थे, 1 प्रश्न हार्ड था, ठीक है, लास्ट वाला। इसमें पहला प्रश्न ये मुझे हार्ड की श्रेणी में मैं इसको चुनूंगा। तो पहला का फिलहाल आंसर हो जाता है तीसरा नंबर पल्लव राजा, ठीक है। तो पल्लव राजा ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। टाटा सन्स 100 से अधिक टाटा प्रचलित कंपनियों को होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है। जनवरी 2017 में नियुक्त टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम के 2017, चूंकि ये 2018 में एग्जाम हुआ था, तो 2017 का करंट अफेयर्स पूछा है। यानी इससे ये समझ में आता है कि जब आपका एग्जाम होगा इसका जूनियर अकाउंटेंट कलर का, आपको 1 साल पहले तक करंट अफेयर्स कर लेना है। 2 का आंसर फिलहाल उस टाइम डी नंबर होगा, नटराजन चंद्रशेखर। तो अब तो ये पुराना हो गया है, बस आप ये याद रखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जालियांवाला बाग नरसंहार। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक करंट अफेयर्स का इजी क्वेश्चन है और ये भी इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये साइंस का क्वेश्चन है। हवा की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिसनेशन, ठीक है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी तीसरा नंबर कैलिसनेशन, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, मॉडरेट के श्रेणी में रखिए।
तो इतिहास का अभी तक हम सब 2 क्वेश्चन देख लिए, एक करंट अफेयर्स का और एक साइंस का। देखिए 5वां नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था? ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो 5 का फिलहाल आंसर हो जाएगा डी नंबर, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी। और 1922 में ये समाप्त हो गया था 4 फरवरी को, चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सर क्रीक ने भारत और पाकिस्तान के निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्रों के बीच सीमा का निर्धारण किया? तो सर क्रीक का संबंध डायरेक्ट गुजरात से, ठीक है, गुजरात में है। तो ये तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, भारत का गुजरात राज्य और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, मैं चारों दिखा देता हूं आपको। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सर क्रीक आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। आर्टिकल 1 बहुत ही इजी है। संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया जो भारत है एक किसका संघ है? तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है। ठीक है, सबसे पहला लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक आप उठाएंगे ना तो पहला लाइन यही लिखा हुआ है। तो 7 का हो गया दूसरा नंबर। ये बेहद इजी क्वेश्चन है ये वाला, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन हम सबको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पूर्व दिशा में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा प्रदेश साझा करता है? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है, नेपाल हमारे उत्तर में है, चीन भी उत्तर पूर्व में है, लेकिन ये बांग्लादेश जो है ये हमारे ठीक जो है पूर्व में है। भारत के पूर्व में कौन है? बांग्लादेश। तो 8 का आंसर हो गया डी नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा एकदम इजी क्वेश्चन पूछा। और बांग्लादेश के साथ हम सब सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 क्वेश्चन और है, फिर हम सब एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 9। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर आप इसमें से इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हैं तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, ठीक है, बी का पहला और सी का दूसरा। ठीक है, इसको आप मिला लेंगे खुद से, तो इसको आप मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस वाले सीरीज का पहला और 9वां प्रश्न जो है ये मैं हार्ड की श्रेणी में रखता हूं, या बहुत हार्ड नहीं पर हार्ड है ये। बाकी आपका जो 7 क्वेश्चन है अभी तक इजी मिला है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सब एनालिसिस करते हैं। चलिए आखिरी जीके के प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न ये आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में आएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित में से किस पार्टी की उत्तराधिकारी पार्टी है जो 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गई थी? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय जनसंघ। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहां तक बात आप सबको समझ में आ गया। मैं 10 प्रश्न आपको पहले द्वितीय पाली का दिखाया और फिर 10 प्रश्न आपको प्रथम पाली का दिखाया। अगर 20 प्रश्नों को ध्यान से देखें तो इस वाले सेट में 2 प्रश्न हार्ड था और पिछले वाले सेट में 1 प्रश्न हार्ड था, यानी 3 प्रश्न हार्ड था और 17 बेहद ही इजी प्रश्न है। अब आपको ये जीके और इसमें जो करंट अफेयर्स हम लिखित है इसको कैसे करना है, इसके ऊपर हम सब बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैं दिखा दिया, ये क्वेश्चन बैंक है। इसी तरह मैं आपको कंप्यूटर का, अकाउंटेंसी का, टैक्सेशन का, बिहार पंचायत का, ठीक है, जो जो पूछा है, जो जो आपका सेक्शन है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले जीके आपको ये 10 क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए 300 सीट मात्र है बाबू, और 300 सीट में फॉर्म लगभग होगा 1 लाख प्लस ही लोग भरे होंगे। तो आप 300 सीट में ऐसे नहीं चुना जाएंगे, आपको एक एक नंबर का लड़ाई करना पड़ेगा और मैं आपको बताता हूं इस लड़ाई में कैसे आप आसानी के साथ इसको जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप जीके के सॉल्यूशन के ऊपर। तो अगर 20 क्वेश्चन में ओवरऑल बात करूं तो लगभग 2-3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से है। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया, करंट अफेयर का 3 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का 3-4 क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का 3 क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके का 1-2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन है ही है। अब देखिए इसमें आपको कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप इसके अलावा बहुत सारा भी फॉर्म भरे होंगे, बीएसएससी जैसे एग्जामों का भी फॉर्म भरे होंगे, तो करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार मैं आपको करवा रहा हूं। कैसे करवा रहा हूं आप समझिए। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा पे, जो जिस चैनल पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेली 1:30 बजे दोपहर में लाइव क्लास करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, 16 अगस्त को होगा, अभी 2 दिन छुट्टी है, तो 16 अगस्त यानी कल लाइव क्लास होगा 1:30 बजे दोपहर में। अब जब आप लाइव क्लास करेंगे करंट अफेयर्स का तो आपका एक स्टोरी बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में। उसके बाद आपको उसके अगले दिन, जैसे 16 अगस्त को मैं लाइव क्लास लूंगा तो 17 अगस्त को आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको टेस्ट मिलेगा। अभी भी मैं 2 दिन का टेस्ट अपलोड कर दिया हूं, तो आप जाकर अगर देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स का लाइव क्लास करेंगे, जहां पे जनवरी 2024 से आपको करवाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत से करवाया जा रहा है, और अभी अगर आप जुड़कर रहेंगे तो आपका आसानी से छूटेगा नहीं और आसानी से सारा कुछ पूरा हो जाएगा। तो जनवरी से करवाया जा रहा है,
और टेलीग्राम चैनल पे जो थ्योरी क्लास आपको करंट अफेयर्स का करवाया जाएगा 1:30 बजे दोपहर में, उसके अगले दिन आपको एमसीक्यू रूप में यानी 4 ऑप्शन वाला रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे लाइव टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये पहला बात समझ गए। और एक मैं न्यू चैनल ओपन किया हूं, ये मेनली जो है टेस्ट के लिए चैनल ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो कीप राइट ओनली टेस्ट ये चैनल का नाम है, कीप राइट ओनली टेस्ट सर्च करेंगे। अभी इधर ही ओपन हुआ है, 25 सब्सक्राइबर के आसपास है। तो डेली यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, यानी इस मंथ से करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। तो आप ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा और टेलीग्राम पे आप पहले का करंट अफेयर्स कर लेंगे और कीप राइट ओनली टेस्ट पे आप इस महीने का करंट अफेयर्स कर लेंगे। ये सारा करंट अफेयर्स अगर पूरे साल का नॉलेज रखते हैं तो जो भी 3 प्रश्न 2 प्रश्न आएगा आपके इस वाले एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 2 प्रश्न के लिए इतना मेहनत करें तो फिर आप मेहनत मत कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेहनत करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं, करना ना करना वो आप पे निर्भर करेगा। जीके कैसे करेंगे? जीके में चूंकि साइंस भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया और हिस्ट्री भी आ गया। ठीक है, तो जीके आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। चलिए बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए आपको पूरा कंप्लीट किताब नहीं पढ़ना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ डाले हैं, एक क्वेश्चन के लिए लक्ष्मीकांत में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बुक पढ़ डाले हैं, ऐसा नहीं करना। ज्योग्राफी में 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ डाले हैं, नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो 16 या 17 अगस्त से, क्योंकि बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम अगले 3 से 4 मंथ में हो जाएगा, उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। कौन से चैनल पे ला रहा हूं? तो न्यू यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज के लिए बनाया गया है। तो कीप राइट ओनली टेस्ट पे आप जाएंगे, आपको डेली 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए मिलेगा। आप सबके लिए भी यही रिलेवेंट है, यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। यानी बीएसपीएससीएल जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जीके में अगर आपको 10 नंबर करना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बीएसएससी के 75 क्वेश्चन को आपको डेली टेस्ट देना पड़ेगा और डेली इसको याद करना पड़ेगा। पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, बाद में आप निकाल भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हर रोज इस टेस्ट को देना है और यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सब क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखा दिया। क्वेश्चन इजी है, 20 में से 17 क्वेश्चन इजी है, तो आप 3 में क्यों माथापेची करेंगे? 17 क्वेश्चन जब इजी है तो इजी है, उसको इजी है तो याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? तो बीएसएससी का 4 ऑप्शन वाला टेस्ट होगा इस न्यू वाले चैनल पे, कीप राइट ओनली टेस्ट। और आप सबका भी टेस्ट जो है, आप सबका भी टेस्ट इसी पे होगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अब बाकी पढ़ाएंगे थ्योरी पेपर हम सब ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा पे करेंगे, जहां पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, और इस वाले न्यू चैनल पे कीप राइट ओनली टेस्ट पे सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका जीके का एनालिसिस आज, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। और अब हम सब अगला जो करेंगे वो हम सब कंप्यूटर का करेंगे। तो कंप्यूटर का मैं आपको क्वेश्चन कल या परसों आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर का भी दिखाऊंगा और अकाउंटेंसी का दिखाऊंगा। अकाउंटेंसी का 50-50 यानी 100 क्वेश्चन कैसा पूछा है वो मैं दिखाऊंगा। तो आप सब कमेंट कीजिए कि कंप्यूटर का पहले दिखा दूं या अकाउंटेंसी का, तो जो भी आप बोलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इस वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा। यहाँ पे थ्योरी क्लास होगा और कीप राइट ओनली टेस्ट वाला जो न्यू चैनल है, इस पे हमारा सिर्फ एमसीक्यूज होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। अब डेली वीडियो आएगा आपका अकाउंटेंसी का और लेखपाल वाले का। ठीक है।